अस्सलाम वालेकुम जी, खबरें डिजिटल के साथ आतिफ खान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, फवाद चौधरी कल ये कह रहे थे कि पीटीआई की जितनी क़यादत अभी बाहर है, उनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो सब बाहर हैं। क्या आपके भी अच्छे ताल्लुकात हैं? देखिए, फवाद चौधरी साहब के इस बयान से तो मैं एग्री नहीं करता और ना ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के हों, किसी के ना हों, लेकिन ऐसे सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगाना ये मुनासिब बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब को ऐसे इल्ज़ाम सारे लोगों पे नहीं लगाना चाहिए। अगर कुछ कन्फर्म है, जो वाकई उन्हें कन्फर्म है, उनके नाम बता दें। फवाद चौधरी बहुत एक्टिव है पार्टी पे, फंडिंग का भी कह रहे हैं जी कि ये इंटरनेशनली जाते हैं, फंड खाते हैं लोगों से, इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। दूसरी यानी पार्टी लीडरशिप जो है, मरकजी लीडरशिप, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, फवाद चौधरी को डिसऑन नहीं कर रहे उस तरह से जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी नहीं है। देखिए, फवाद चौधरी साहब उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन खान साहब से उनकी मुलाकातें भी होती हैं और शायद खान साहब का कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो फवाद चौधरी के लिए, तो ये तो भी उन पे डिपेंड करता है कि खान साहब अगर ख़ुद उनसे मिलते हैं तो या तो ख़ुद उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट से उनको रोकना चाहिए जिससे पार्टी डैमेज हो, और या फिर क्लियर कट खान साहब को स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि जो उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब एक बार फिर मुतनाज़ा बने हुए हैं, कभी कह रहे हैं निकाल दिया है, कभी नहीं, अभी फिर खान साहब से मिलने जा रहे हैं। तो आप क्या शेर अफजल मरवत के सपोर्ट में, क्योंकि आपकी आधे से ज़्यादा पार्टी कह रही है कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो जो कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन उनके साथ भी गलत हो रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब ने मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए काम किया है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको भी थोड़ा सा पार्टी का डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना चाहिए कि मतलब हायरार्की होती है पार्टी की, जो लोग हैं, चाहे चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, जो भी हैं, वो भी इमरान खान साहब के अपॉइंटेड है ना, तो वो लिहाज उनको भी करना चाहिए। बहरहाल अगर खान साहब उनसे मिलना चाहते हैं या वो खान साहब से मिलना चाहते हैं तो ठीक है, मिल लें। अगर कोई आपस की गलतफहमी है, अगर दूर हो सकती है तो अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, गंडापुर से सदारत लेके पार्टी की जुनैद अकबर साहब को दी गई है, तो क्या कोई तब्दीली आ रही है वहाँ पे? आप लोग, आपको कोई दिख रही है तब्दीली उस तरह की? देखिए, उसमें तो सिंपल सी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर जो भी हों, चाहे गंडापुर साहब हों, जो भी हों, चीफ मिनिस्टर के बहुत सारे काम होते हैं पूरे सूबे के, तो वो पार्टी को उस तरह कोई भी चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं दे सकता। तो खान साहब ने ये कहा कि पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जाहिर बात है कि अभी फिर से हो सकता है कि एहतजाज करना पड़े, जो भी लाएमल हो, तो उसके लिए फुल टाइम एक सदर होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको चेंज किया गया। सीएम गंडापुर पे बहुत तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे, कहा यह जा रहा है शायद खान साहब मुस्तकबिल में जाकर उन्हें हटा भी दें, तो आतिफ खान क्या समझते हैं, अगर खान साहब गंडापुर को हटाते हैं तो अगला वज़ीर आला किसे होना चाहिए? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, ना ये मेरा इख्तियार है कि मैं कहूँ कि जी किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। वो खान साहब की मर्ज़ी है, वो जिसको बनाना चाहेंगे बनाएंगे। पहले भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बनाए, फिर भी अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। आप खुश हैं गंडापुर की कारकर्दगी से? देखें, अब तो एक तो इतनी देर से मतलब कोई आपने कोई वो नहीं पूछा, गंडापुर साहब हों या जो हों, पार्टी के अंदर के मामलात हैं, इख्तिलाफात होते हैं, हर जगह होते हैं, घर में भी होते हैं, इदारों में भी होते हैं, कुछ इश्यूज़ पे होते हैं, तो मेरे भी शायद उनसे कुछ बातों पे मैं उनसे एग्री ना करता हूँ। हो सकता है वो ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ, लेकिन ये तो हर एक पार्टी में चलता रहता है और यही डेमोक्रेसी में होता है। आखिरी सवाल सर, अपोजिशन जो है एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है, रमज़ान से पहले मीटिंग होगी, फिर आफ्टर ईद कोई कैंपेन चलेगी। जुनैद अकबर साहब ने भी हमें ये कहा कि हम लोग जो है अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं इदारों से, अब हम सड़कों पे निकलेंगे, तो सड़कों पे निकल पे के क्या ये मामलात हल हो जाएंगे अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से? देखिए, सड़कों पे ना निकले तो हम क्या करें, आप हमें बताएं। अदालतों का भी आपने हाल देख लिया, ये यहाँ पे पार्लियामेंट का भी आपने हाल देख लिया, जिस तरीके से 26वीं तरमीम हुई, जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है, अभी भी पंजाब में लोगों को उठाते हैं, उनसे कारोबार उनके तबाह कर देते हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि लीगली भी हमें कोई रास्ता ना नज़र आ रहा हो, पार्लियामेंट से भी हमें कोई उम्मीद ना हो, तो ज़ाहिर बात है फिर हम एहतजाज ही करेंगे। इसके अलावा सड़कों पे आप लोग निकले, आप लोग गोलियां तशद्दुद हुआ है, आप लोग वापस धकेला गया किस्म का, तो फिर सड़कों पे फिर निकलेंगे? अगर फिर वो सब हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए, कोशिश तो हम करते रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता कि जी हम घर बैठ जाएं और मुल्क की जो हालत है या हमारी पार्टी की, हमारी लीडरान की, हमारी वर्कर्स की जो हालत है, तो खामोश होकर भी तो मसले हल नहीं होंगे। हम अपनी कोशिश जारी रखें। आखिरी हल मतलब सड़कों पे आना है? बिल्कुल हम सड़कों पे आएंगे, क्योंकि बाकी तो मैंने बताया ना पार्लियामेंट से कोई उम्मीद है, जुडिशरी के साथ भी जो हुकूमत ने किया वो भी आपको पता है, तो इसके बाद तो फिर सड़कों पे आएंगे। शुक्रिया। आखिरी हल जो है वो सड़कों पे ही आना है, बाकी और किसी से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, ये कहना था आतिफ खान साहब का।